जानकारी में हम लोग को आई ये बात कि 2 व्यक्ति थे जो दिल्ली से आए थे और इनके द्वारा बताया गया है कि परसों आए थे और परसों आने के बाद बस से आए थे ये लोग। आने के बाद ये लोग जो है कहीं गए थे, कुछ जगह पे इन लोगों ने कुछ सोना दिया और उसके बाद कल दिन भर कुछ जगह पे सोना दिया है और आज फिर जो है कुछ जगहों पर इनकी बात हो रखी थी जहाँ 12 साढ़े 12 बजे के आसपास इनको बुलाया गया था, तो वहाँ ये जा रहे थे और जैसे ही होटल से निकले तो कुछ लोगों ने पीछे से आके पहले इनसे कहा कि जो हमारा बकाया पैसा है वो क्यों नहीं दिया। तो इन्होंने कहा कि कोई पैसा आपका बकाया नहीं हमारे पास, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर इनका बैग जो है छीना झपटी करने लगे और उसके बाद जो है एक के साथ जो दूसरा था इनका लड़का है उसके ऊपर गोली चला दिया, उसकी बाह में गोली लगी है और वो अभी इलाजरत है, हालांकि खतरे से बाहर है। और पूरा जो मामला आया है वो यही आया है कि इन लोगों के पास सोना था और पिछले 2 दिनों से ये लोग उसको जगह-जगह बेच रहे थे और अभी फिर जो है उसको आज बेचने ही जा रहे थे। एग्ज़ैक्टली कितनी मात्रा है वो अभी असर्टेन नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनके पास भी जो सोना था जैसा ये लोग बता रहे हैं वो अनअकाउंटेड टाइप था। कितनी मात्रा है वो इनका बेटा भी अलग बता रहा है और ये भी अलग बता रहे हैं। कितना इन्होंने बेच दिया उसकी भी अभी ये लोग कोई हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जो पूछताछ में हम लोग को लगा है बात जो समझ में आई कि लगभग 2.5 से 3 किलो सोना इन लोग के पास कम से कम बचा हुआ था अभी। तो हम लोग फर्दर जो है क्योंकि ये भी अपना अभी हिसाब किताब कर रहे हैं तो फर्दर जैसे जितना सर्टेन होगा वो हम लोग करेंगे, लेकिन इनका जो अभी इनिशियल एक स्टेटमेंट है उसके आधार पे हम लोग एफआईआर कर रहे हैं और अनुसंधान के क्रम में एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड वगैरह घटनास्थल पर बुलाया गया है। इसके अलावा 3-4 तरह की टीमें हमारी काम कर रही हैं जहाँ इन लोगों ने सोना बेचा था, जिन लोगों से आज मिलने का प्रॉमिस किया था उनके संबंध में भी जानकारी एकत्रित करके उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो इनका जो अपराध कर्मी घटना में शामिल है उनका जो एग्ज़िट रूट है उस एग्ज़िट रूट पे भी हमारी कई टीमें हैं जो सीसीटीवी वगैरह देख रही हैं। इस तरह की घटनाओं में जो पहले अपराध कर्मी जेल गए हैं उनके भी जो है वेयर अबाउट्स को हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो अभी कहाँ हैं और किस तरह से जो है कि किस तरह की गतिविधियों में संलिप्त हैं, तो हम सारे बिंदुओं पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। ये जैसा ये बता रहे हैं कि इसके पूर्व भी ये पटना आते रहे हैं काफ़ी, मतलब क्योंकि इनका ये कहना है कि इनके साथ पहले कोई दिल्ली से एक और आता था इनका जो एसोसिएट था, तो लगभग 8-9 महीने से इनसे अलग हो गया था। तो इससे हम लोग ये एग्जैक्टली क्योंकि कोई सारी इन्फॉर्मेशन ये नहीं बता पा रहे हैं, तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये लोग पिछले कम से कम 1 साल से तो पटना ज़रूर आ रहे थे और कई जो स्वर्ण व्यवसायी हैं उनको ऑफ द रिकॉर्ड सोना बेचते थे और उनसे पैसा कलेक्ट करते थे। जो घटना है उसके बाद कोई एक लैप्स तो दिख रहा है यहाँ पे कि पुलिस को जो सूचना मिली तो उसमें तत्काल प्रभाव घेराबंदी हो सकती थी, गश्ती दल भी मौजूद थे। नहीं ऐसा नहीं है, गश्ती दल था लेकिन वो एक्टिव तुरंत हुआ नहीं ऐसा नहीं, सूचना जो है प्रसारित की गई और उसके बाद जो है जगह जगह वाहन चेकिंग भी की गई है। ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई लापरवाही नहीं है, उसमें सूचना मिलने में भी थोड़ा सा गैप हो जाता है। जो वहाँ स्थानीय पुलिसकर्मी थे जैसा कि ये बता रहे हैं जो विक्टिम है उनके द्वारा बताया भी कि स्थानीय पुलिसकर्मी कोई वहाँ थे जिन्होंने इनको सहयोग भी किया और इनको बेटे को बैठा के ऑटो पे हॉस्पिटल के लिए भेजने में मदद की है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं और आगे जो है जो अभी इन्वेस्टिगेशन में जो डेवलपमेंट होगा क्या व्यवसायी और जो अपराधी थे वो पूर्व परिचित है, क्योंकि आपने पहले बताया कि पहले रुकने से पहले दोनों के बीच में हल्की नोकझोंक हुई, उसमें अपने बकाये नहीं, ये देखिए क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम उनको पहचानते नहीं हैं, तो इनिशियली हम लोग अभी इस बिंदु पर कुछ कहना नहीं चाहते हैं कि क्या मामला है, लेकिन ये बात तो ज़रूर है कि ये ज़रूर ऐसे अपराध कर्मियों का इसमें हाथ है जो जिनको ये पता था कि ये यहाँ आए हैं और इनके पास इतना सोना है। और ये भी बात जो अभी तक हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये कल ही कहीं से ये बात ज़रूर लीक हुई है, क्योंकि अगर पहले से ये बात पता रहती तो जो फर्स्ट डे आए जिस समय क्योंकि जितना ये लोग बता रहे हैं लगभग 3 साढ़े 3 किलो सोना ये लोग पिछले 2 दिन में बेच भी चुके थे। तो अगर पहले से किसी की योजना रहती तो ज़रूर वो पहले घटना कारित करता। तो हम लोग दोनों ही बिंदुओं पर कि इनका कहीं किसी से कोई इस तरह का लेन देन का विवाद हो या कोई इन्फॉर्मेशन लीक हुआ हो वो, या कल जहाँ ये गए जिन दुकानों पे इन्होंने बात की, कुछ लोगों ने आज बुलाया था, किसने बुलाया था, क्या उन सारे बिंदुओं पर हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कितने गोल्ड लेके पटना पहुंचे थे ये लोग? नहीं अभी ये असर्टेन नहीं हो पा रहा है क्योंकि 2 लोग हैं, दोनों लोग अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं और उनका भी स्टेटमेंट बार बार चेंज हो पा रहा है। तो कभी 4.5 किलो से लेके 6.5-7 किलो तक की बात कर रहे हैं, लेकिन जो फिर वो कहते हैं कि कुछ अनअकाउंटेड था, कुछ लास्ट मोमेंट में हमको मिल गया था, क्योंकि सारा इन लोग का जो व्यवसाय है जितना हम लोग समझ पा रहे हैं वो काफ़ी जो है ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द बुक होता है। तो बहुत जो है क्योंकि इनके पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं उपलब्ध है जिससे हम लोग क्रॉस चेक कर सकें, तो वो ये बताने की स्थिति में नहीं है अभी, लेकिन जितना हम लोग समझ पा रहे हैं लगभग 2 से 3 किलो के बीच में सोना इनके पास बैग में था। अपराधियों की संख्या क्या होगी अभी हम लोग असर्टेन एक सवाल बस ये है कि जो सीसीटीवी नहीं ये कह रहे हैं ऐसा कि एक कोई जो है खाकी उसमें था, खाकी शर्ट में या जैकेट में था, ऐसा ये कह रहे हैं। वर्दी की तो बात नहीं लेकिन खाकी जैकेट में या उसमें था,
हम लोग इसको अभी असर्टेन करेंगे। ठीक